4 बज गए, अब तो उठना पड़ेगा बिकॉज हमें चैलेंज पूरा करना है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो 10 आवर्स का प्लान फॉर अ डे 21 डेज़ के साथ रेगुलर हम करने वाले हैं, बिकॉज बोलते हैं अगर किसी चीज़ की आदत लगनी है 21 डेज़ के लिए लग जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एंड सबसे पहले हम सुबह उठते हैं 4 बजे, जैसे कि आपने देखा वीडियो की स्टार्टिंग में। तो 4 बजे हमने उठे, उसके बाद 4:15 पे हमने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। और सबसे पहले हमने टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया। पहले तो रात को हम सोच रहे थे कि क्या हमें करना है, तो हमें सोच लेना चाहिए, तो सबसे टाइम वेस्ट नहीं होता सुबह। तो मैंने टू डू लिस्ट तो पहले सोच रखा था और मैंने उसको प्रिपेयर किया। और मुझे सारे चैप्टर रिवाइज़ करना था, कोई नया नहीं करना था कि मुझे नया चैप्टर प्रिपेयर करना हो, बिकॉज मैं टेस्ट के लिए कर रही हूँ। और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट टेस्ट तो नहीं है, जो NYTS है उसका फर्स्ट टेस्ट है, बट मैंने इससे पहले एक 12th का सिलेबस का टेस्ट ऑलरेडी दे रखा है। जैसे इसमें 13 चैप्टर्स है, उसमें भी कुछ पार्ट 1 के कुछ चैप्टर्स हैं 12th के सिलेबस का। तो ये मेरा सेकंड टेस्ट होने वाला है और एक तो दिन में मैं इस टेस्ट को देने वाली हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट चैप्टर मेरे रिवाइज हो गए हैं। और आज के दिन जो मैं चैप्टर आपको बताऊँगी लास्ट की वीडियो में कि हुआ या नहीं, और जो हमारा लिस्ट था वो कंप्लीट हुआ या नहीं, और हमारा चैलेंज पूरा हुआ या नहीं आज के दिन, ये तो 21 डेज़ के लिए मैं रेगुलर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैंने ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से किया और ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ वो स्टार्ट किया, और वो चैप्टर भी मेरा 1.5 आवर में कंप्लीट हो गया था। मीन्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स में मेरे ये दोनों चैप्टर रिवाइज हो गए थे। आई डोंट नो स्पीड कम है या नॉर्मल है, बट मेरी यही स्पीड है और मैं इसी के साथ रिवीजन करती हूँ NCERT का लाइन बाय लाइन रीडिंग से, और जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको रीड करती हूँ। सो विद दैट मेरे को लग रही थी भूख, अब ये चैप्टर ख़त्म भी नहीं हुआ था, और बिकॉज मेरी सुबह उठने की आदत नहीं है और मैं अभी सुबह उठ रही हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, बस कॉन्टिन्यूसली तो पढ़ा भी नहीं जाता। और बायो तो सब्जेक्ट है कि फोकस चाहिए ही आपको, बायो का किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो उसके साथ मैं चाय वाय पी के आई और फिर मैंने ये चैप्टर कंटिन्यू किया। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हुआ होगा, फिर फ्रेश अप होके आ गए। उसके बाद मैंने अगेन स्टार्ट किया फ्रेश माइंड के साथ ये चैप्टर, और ये 1, 2, 3 पेज रह रहे थे, तो इसको कवर करने में मेनली हाफ एन आवर लगा होगा। और उसके बाद मैंने ये चैप्टर ख़त्म किया और स्टार्ट किया केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री स्टार्ट किया मैंने, शॉर्ट नोट जो मैंने प्रिपेयर कर रखा था, एक्चुअली शॉर्ट नोट तो नहीं है वो उसमें सारे कॉन्सेप्ट है, सारे NCERT के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं वो कवर है। मेनली 1-2 क्वेश्चंस भी हैं, बट क्वेश्चंस का तो उतना उसमें कवर नहीं कर रखा। उसके लिए मैंने ये जो नोट्स है उसके बाद करने के बाद जिसके क्वेश्चंस है वो दोबारा मैंने रिवाइज़ किए, जो PDF में होते हैं या फिर जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं उसको मैंने खुद से ट्राई किया। देन आफ्टर दिस मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया और फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन मैंने कंप्लीट किया। उसके साथ इसके जो क्वेश्चंस थे वो किए, और इसमें काफ़ी टाइम तो लग ही जाता है। और इसी बीच मुझे बहुत आ रही थी नींद और मैं दोपहर में 1-2 घंटे सो गई। हाँ, मैं उठ के फ्रेश अप होके, मीन्स ठंडे ठंडे पानी से मुँह धो के स्टार्ट किया दोबारा। और मैंने फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन एंड सेकंड चैप्टर जो मतलब बेसिक मैथ्स जो हमारा बेस है, बिकॉज ये तो टेस्ट में इंक्लूडेड है, भले ही आता हो नहीं आता हो हमें करना चाहिए, तो रिवाइज तो मैंने किया इन दोनों का। और जैसे ही मैं क्वेश्चन आते तो खुद से ट्राई करती हूँ। तो ये दोनों चैप्टर हमारे हो गए, बट जो फिजिक्स का हमारा एक चैप्टर था लॉस ऑफ मोशन वो मेरा कवर नहीं हुआ। इस बीच यहाँ से लेके सुबह से लेकर शाम तक की जर्नी जो है उसमें मैंने 6-7 चैप्टर रिवाइज कर लिए। बट ये जो 10 आवर्स का प्लान था, आई डोंट नो कि ये एफिशिएंट है या नहीं है, या जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए उतना है या नहीं है, बट मैंने 10 आवर्स लिटरली बैठ के पढ़ा है। और इसमें मेरा जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया लॉस ऑफ मोशन। और अभी ये वीडियो मतलब 10 बजे के आसपास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड तो नहीं मतलब अपलोड हो रही है, बिकॉज कुछ पार्ट में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं अलग से वो, ये आवर्स में तो काउंट नहीं होगा, बट मैं अलग से जो अपना टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। आवर्स तो वैसे मेनली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, फोकस और डेडिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो विद दैट हमने स्टार्ट किया लॉज ऑफ मोशन, मतलब अब करेंगे। तो मैं जितना रिवाइज हो पाए मेरे को सोने से पहले उतना मैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन ट्राई कर लूँगी। और ये खत्म होने के बाद मेरा एक और बायो का चैप्टर रह रहा था जो कि है सेल साइकिल। और चैप्टर तो कहने को छोटा है, बट इसमें कॉन्सेप्ट इतने हैं कि समझ ही नहीं आता। तो विद दैट मैंने ये चैप्टर्स भी कंप्लीट किए और देखते हैं कि क्या हमारा कंप्लीट हुआ और क्या नहीं हुआ। तो हमारा जो टू डू लिस्ट थे उसमें ये 7 चैप्टर्स थे, जिसमें से लॉज ऑफ मोशन तो नहीं हो पाया, बाकी ये 6 चैप्टर्स मेरे रिवाइज हो गए हैं विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। बट DPP सॉल्व नहीं किया, मे बी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कल कवर करूँ, बट लॉज ऑफ मोशन मैं अभी करने जा रही हूँ। और ये जो हमारे जो टेस्ट का सिलेबस में सारे चैप्टर्स हो गए, इसमें भी सेम लॉज ऑफ मोशन नहीं हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, टेक केयर।